हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी देखेंगे श्रीहर्ष के विषय में। और ये क्लास यूपी टेट टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रयोक्ता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न पेपर होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें आज की क्लास में हम सभी देखेंगे श्रीहर्ष। इसके पहले हम लोगों ने महाकवि भास, महाकवि कालिदास और भवभूति बाणभट्ट, माघ, इन सभी के विषय में हम लोगों ने चर्चा की है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्लास, तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसमें जो है आसानी से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे श्रीहर्ष का जीवन परिचय, इनका साहित्य और इनसे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखते हैं। श्रीहर्ष संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि एवं दार्शनिक थे। इनका समय 12वीं शताब्दी माना जाता है। 12वीं शताब्दी। इनका जन्म उत्तर भारत कन्नौज में माना जाता है। इनके पिता का नाम हीर या श्रीहर्ष के अनुसार जो है हरि था, जो स्वयं विद्वान थे। आगे हम सभी देखते हैं। श्रीहर्ष श्रीहर्ष उच्च कोटि के पंडित, कवि और दार्शनिक थे। ये राज दरबार से भी जुड़े थे और विद्वानों में अत्यंत सम्मानित थे। इनका जीवन मुख्यतः विद्या, काव्य रचना और दर्शन के अध्ययन मनन में व्यतीत हुआ। और इनकी रचनाओं के विषय में बात करें तो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी नैषधीय चरितम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यह श्रीहर्ष की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह एक महाकाव्य है जिसमें नल दमयंती की कथा का वर्णन मिलता है। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा काव्य जिसमें नल दमयंती की कथा का, तो नैषधीय चरितम किसकी रचना है? श्रीहर्ष की रचना है। इसमें सर्ग कितने हैं? तो 22 सर्ग हैं। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। भाषा अत्यंत अलंकारिक और कठिन है। इसमें कठिन यानी कि जटिल है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। यह संस्कृत के पंच महाकाव्यों में गिना जाता है। आगे हम सभी देखेंगे। देखिए, बहुत बड़ा नहीं किया गया है। जो जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आने योग्य है, उन्हीं चीज़ों को यहाँ मैंने सम्मिलित किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखेंगे। यह संस्कृत के पंचमहाकाव्यों में गिना जाता है। यह काव्य अपनी शब्द चातुर्य और अलंकारिकता के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी रचना है खंडन खंड खाद्य, है ना। यह श्रीहर्ष का एक महाकाव्य, महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक ठीक है, न्याय दर्शन का खंडन इसमें किया गया है। यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत के समर्थन में लिखा गया है। इसमें तर्क और दर्शन का गहन विश्लेषण है। साहित्यिक विशेषता के विषय में देखें तो भाषा अत्यंत कठिन, संस्कृतनिष्ठ और अलंकार पूर्ण है। और अलंकार की बात की जाए तो शब्दालंकार और अर्थालंकार का सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है। काव्य में कल्पनाशीलता और विद्वता का अद्भुत समन्वय है। दर्शन और काव्य का संतुलित मिश्रण मिलता है। निष्कर्ष रूप में अगर कहा जाए, देखा जाए इनके विषय में, तो श्रीहर्ष संस्कृत साहित्य के ऐसे महान कवि थे जिन्होंने अपने महाकाव्य और दार्शनिक ग्रंथों के माध्यम से साहित्य को समृद्ध किया। उनका नैषधीय चरित संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है। इतना ध्यान रखेंगे। नैषधीय चरित में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। किसकी रचना है? श्रीहर्ष की रचना है। ठीक है, किसकी कथा है? नल दमयंती की कथा है। अब हम देखेंगे, इनसे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। कुछ प्रश्न मैंने सम्मिलित किए हैं जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी और टेट लेवल के हैं। आगे देखेंगे। श्रीहर्ष का काल माना जाता है। 4 ऑप्शन है हमारे समझ, इन चारों में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है ना। 10वीं, 12वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। तो 12वीं शताब्दी अभी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा, देखा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। श्रीहर्ष का प्रमुख महाकाव्य कौन सा है? प्रमुख महाकाव्य की बात पूछी जा रही है। तो रघुवंशम, कुमार संभव, ये दोनों महाकाव्य हैं कालिदास के हैं। मेघदूतम भी है, खंड काव्य है। और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नैषधीय चरित किस कथा पर आधारित है? तो जो है राम कथा पर, बी ऑप्शन है कृष्ण कथा पर, सी ऑप्शन नल दमयंती कथा और डी ऑप्शन है शिव पार्वती कथा। तो अभी बताया, हम लोगों ने अभी देखा पढ़ा कि नल और दमयंती की कथा पर आधारित है और इसमें जो है 22 सर्ग है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3-4 देखते हैं। नैषधीय चरितम में कुल कितने सर्ग हैं? तो नैषधीय चरितम में कुल कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। 22 सी वाले ऑप्शन में है, तो सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। नैषधीय चरितम में प्रमुख रस कौन सा है? ऑप्शन ए है वीर, बी है करुण, सी है श्रृंगार और डी है हास्य। नैषधीय चरित में प्रमुख रस कौन सा है? तो नैषधीय चरितम में श्रृंगार रस है। प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। शब्द और अर्थ अलंकार का भी प्रयोग है। प्रश्न संख्या 6 है। श्रीहर्ष की दूसरी प्रमुख रचना कौन सी है? दूसरी प्रमुख रचना शिशुपाल वध महाकवि माघ का है, कल हम लोगों ने देखा, है ना। और कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। विज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास की रचना है। तो खंडन खंड खाद्य यही बचा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें, देखें प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। खंडन खंड खाद्य किस दर्शन से संबंधित है? तो
चारों ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए है सांख्य, बी है योग, सी है अद्वैत वेदांत, डी है न्याय। तो अद्वैत वेदांत सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। खंडन खंड खाद्य में किस दर्शन का खंडन किया गया है? किस दर्शन का खंडन किया गया है? तो ये है न्याय दर्शन का। किस दर्शन का? न्याय। करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगले प्रश्न पर देखेंगे। श्रीहर्ष का संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है? प्रश्न संख्या 9। श्रीहर्ष का जो है संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है? तो देखेंगे दक्षिण भारत, कन्नौज क्षेत्र, बंगाल और गुजरात। चार ऑप्शन है हमारे सामने, चारों में से देखेंगे। प्रश्न संख्या हम सभी 9 देख रहे हैं। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 9। तो ये कन्नौज क्षेत्र। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा, कन्नौज क्षेत्र। अगले प्रश्न की चर्चा करें। प्रश्न 10। नैषधीय चरित्र किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन ए है खंड काव्य, बी है महाकाव्य, सी है नाटक, डी है गद्य। है ना? तो ये महाकाव्य है। नैषधीय चरित्र क्या है? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। नैषधीय चरित्र को किस वर्ग में रखा गया है? नैषधीय चरित्र को उपन्यास, पंच महाकाव्य, नाटक और कहानी। तो सभी परिचित हैं। पंच महाकाव्य अभी हम लोगों ने थ्योरी में देखा था। पंच महाकाव्य करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। श्रीहर्ष की भाषा कैसी है? श्रीहर्ष की भाषा कैसी है? ऑप्शन ए है सरल, बी है लोक भाषा, सी है कठिन एवं अलंकारिक, डी है मिश्रित। तो जो श्रीहर्ष हैं इनकी भाषा की बात की जाए तो कठिन यानी कि जटिल और अलंकारिक है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। श्रीहर्ष के काव्य में किसका विशेष प्रयोग मिलता है? ऑप्शन ए है उपमा, बी है अनुप्रास, सी है शब्दालंकार और डी है लोकोक्ति। प्रश्न संख्या 13 और 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शब्दालंकार। किसका मिलता है? शब्दालंकार का प्रयोग मिलता अधिक मिलता है। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। श्रीहर्ष का साहित्य किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए है भक्ति और नीति, बी है काव्य और दर्शन, सी है इतिहास और राजनीति, डी है विज्ञान और कला। प्रश्न संख्या 14। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा काव्य और दर्शन। काव्य और दर्शन यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बी। काव्य और दर्शन होगा यानी कि ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 15 है। श्रीहर्ष के पिता का नाम क्या था? कालिदास, हरि या हीर, भास या दंडी। ये सभी तो रचनाकार हैं, है ना? हीर था, इनके पिता का नाम क्या था? हीर या हरि था। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 16। नैषधीय चरित्र में किसका वर्णन प्रमुख है? ऑप्शन ए है युद्ध का, बी है प्रेम कथा का, सी है राजनीति का, डी है धर्म का। तो नैषधीय चरितम में किसका वर्णन है? नल दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। श्रीहर्ष किस भाषा के कवि थे? श्रीहर्ष किस भाषा के कवि थे? प्रश्न संख्या 17। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत, है ना? श्रीहर्ष संस्कृत भाषा के थे। प्रश्न संख्या 18 है। श्रीहर्ष का दार्शनिक पक्ष किसमें प्रकट होता है? दार्शनिक पक्ष किसमें प्रकट होता है? तो इनकी जो एक रचना है खंडन खंड खाद्य, ये दार्शनिक विषय है, इसमें दर्शन का खंडन हुआ है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। श्रीहर्ष की रचनाओं की मुख्य विशेषता क्या है? श्रीहर्ष की रचनाओं की मुख्य विशेषता क्या है? कि सरलता, बी है हास्य, सी है विद्वता और अलंकारिकता, डी है लोकगीत। प्रश्न संख्या 19। 19 का हो जाएगा विद्वता और अलंकारिकता यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्लास। श्रीहर्ष को किस रूप में जाना जाता है? श्रीहर्ष को किस रूप में जाना जाता है? भक्त कवि, वीर कवि, दार्शनिक एवं महाकवि, लोक कवि। किस रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दार्शनिक एवं महाकवि के रूप में जाना जाता है ना? तो इस तरह से आज की क्लास में टोटल हम लोगों ने कितने प्रश्नों को देखा? 20 प्रश्नों को देखा और इसके साथ साथ श्रीहर्ष का जीवन और उनका साहित्य, उनकी रचनाएं, किसमें कितने सर्ग हैं, कहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत कम समय में हम लोगों ने जो है देखा। तो आज की क्लास में इतना ही। इसी तरह से रेगुलर क्लास पाने के लिए प्रियंका हिंदी अकेडमी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिससे कोई भी अगर परीक्षा उपयोगी तथ्य अगर बने, कोई भी क्लास अगर बने तो आप तक आसानी से पहुंच जाए सरलतापूर्वक, ठीक है? और यदि आप कोई सुझाव दे सकते हैं, आपके मन में कोई भी इच्छा हो किसी टॉपिक को लेकर के, है ना? तो आप उसे जो है बता सकते हैं। उस पे हम सभी प्रश्नोत्तरी करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे, उसे पढ़ेंगे और उसे जो है सरल तरीके से पढ़ करके समझ करके उस टॉपिक को तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।